अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ ठंड तो है, वो तो आप लोगों को पता है। और मेरी ये देवरानी है जो ये है मतलब बैठी हैं और मैं उसको पैसे दे रही हूँ। हम लोग आए हैं मार्केट। ये मेरी देवरानी है और देवरानी का बेटा भी था, आगे आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी हम यहाँ पे अपनी जेठानी के लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं। उन्होंने कुछ मतलब कपड़े के मतलब कलर दिए हैं और जो भी होगा उनके घर में शादी है, देवरानी के घर में भी है और जेठानी के घर में है। जो भी होगा तो आप लोगों को हम बताएंगे। यहाँ हमारे बच्चे हैं, देवरानी का लड़का है और उमैमा भी है हमारी। अभी यहाँ तक आई थी समीरा के साथ तो मैंने सोचा कि मैं एक ठो दुपट्टा ले लूँ, क्योंकि मेरा एक ठो सूट ऐसे ही था मतलब डेली वेयर के लिए। तो यहाँ पे हम मतलब देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं है मतलब, और दूसरा कलर का मिल रहा था तो हमने नहीं लिया। देखो ये हमारे देवरानी का लड़का, देखो मैमा को देख के कैसे मतलब मस्ती कर रहे हैं बच्चे बच्चे, और हाय भी कर रहे हैं आप लोगों से। इसका नाम है इजहान, मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया होगा। और ये है, और इसके बाद यहाँ पे मेरी देवरानी थी और वहाँ एक दुपट्टा मुझे पसंद आ गया था कलरफुल, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। ये हमारे नंदोई थे और ये देखिए उनकी माशाल्लाह दुकान कितनी अच्छी लग रही थी। तो वही हम उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे हमारे नंदोई कि हमारी सराज भी बहुत अच्छी हैं। वहाँ से हम थे, समीरा थी और बच्चे थे वहाँ पे खड़े थे। तो वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ समोसे बिक रहे हैं तो ले लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गाना वाना हो रहा था तो हमने वॉइस अपनी ऐड की है। क्या खेल रहे हो आप लोग? हैं गेम? यहाँ पे गेम खेल रहे हो? है? पकड़ा पकड़ाई खेलने। अच्छा, पकड़ा पकड़ाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये गुड़ई बाज़ार है और गुड़ई बाज़ार के यहाँ पे एक ठेला वगैरह लगता है। तो समीरा का मतलब सूट था ब्लैक और एक कोई कलर था मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो देख रही थी कि यहाँ पे शायद खड़े मिले। फिर यहाँ से 2-3 कोन मेहंदी ली, समीरा को भी लेना थी और सस्ता भाभी की भी ली थी। फिर वहाँ से हमने रिक्शे पे बैठे। किसान बैठा है, ये उमैमा बैठी है ना, ये देवरानी है हमारी। मटर देख कितने अच्छे लगे। कुछ मतलब मंगाई थी, चूड़ियाँ उड़ियाँ शायद मंगाई थी, क्योंकि इनके कहाँ शादी भी है। मेरी जेठानी के बुआ के लड़के की शादी है, मतलब मंदारपुर में 6 तारीख को शादी है। और देवरानी की खाला की लड़की की शादी है। जो मेरी जेठानी है शाइस्ता भाभी, तो इनकी मतलब जो मेरी देवरानी है तो वो इनकी मतलब फुप्पी की लड़की है, मतलब डबल मतलब रिश्ता है इनका। वो फुप्पी की वो हुई तो उसकी खाला की लड़की की शादी है 6 तारीख को। और इनकी मतलब किसकी शादी है शाइस्ता भाभी? तुम्हारी कौन है? फुप्पी के फुप्पी, फुप्पी का लड़का। अच्छा, इनकी फुप्पी की बेटी। तो इन्होंने चूड़ियाँ कहती बाजार जाना तो हमारे लिए चूड़ियाँ ले आना, तो हम इनके लिए चूड़ियाँ लेके आएंगे। चले आपको भी दिखाते हैं कि क्या लेके आए हैं, अब इनको भी दिखाते हैं। इनकी नाप दे दी थी। एक ये वेलवेट की है पर्पल कलर की, शाइस्ता भाभी की है, मेरी नहीं है। देखो नाप की ये है। और एक ये वाली है, इनके सूट के कलर होंगे तो वो सोच रही होंगी कि मेरे लिए ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल ले आएंगे, क्योंकि हमारा कुछ काम था, हम जा भी रहे थे। मुझे कुछ नहीं, मुझे एक दुपट्टा ही लेना था, काफी दिन से मेरा एक रखा था। तो मैंने कहा चूड़ियाँ इनकी लेना है, समीरा के साथ जाना ही है। तो ये एक चूड़ी इनकी ये है। हाँ, एक ये तुम्हारी, ये देखो ये है, और एक गोल्डन है। तो मैंने सोचा, मैंने फोन किया इनको वहां से शाइस्ता भाभी को कि गोल्डन चूड़ी लाना है, तो कहती हाँ ले आना है। तो ये गोल्डन है, जैसे हम दिखाएं ये गोल्डन, तो मिला के पहन लेंगे जैसे उनको अच्छा लगेगा। ये देखिए ये गोल्डन है, और वो इसमें देखा ये वाली थोड़ा इसमें सेट बना के पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये ऐसे कैसे भी कर लेंगी तो फिर ठीक लगेगी। ये देखो ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, उनको जैसा समझ में आए तो पहन लेंगे। ये चूड़ी पकड़ना, ये रखी है चूड़ी। और बहुत प्यारी ऐसी देवरानी सबको अच्छे से जोर से बोले जब तो सब। रुकैया आप बहुत अच्छी चूड़ी लाएंगी मेरी, अल्लाह पाक ऐसी देवरानी सबको दे, आमीन। और ये मेहंदी लाए, अब मेहंदी भी हम इनकी लगाए, जेठानी की भी मेहंदी लगाएंगे, देवरानी की भी मेहंदी लगाएंगे। उसकी कल लगाएंगे, इनको जब लगाना होगा तो इनकी भी लगा देंगे। ये हिबा लेके आए हैं और ये मेहंदी खूब रचती है, वो कहती है ये वाली ले जा ले। ठीक पसंद? हाँ बहुत अच्छा है, सब सामान अच्छा है भैया आपका। ठीक है, ये दुपट्टा है, हमने वो लिया था मतलब उसमें काफी दिन से वो रखा था, तो एक चुनरी का खाली दुपट्टा लिया, मेरा कुछ नहीं, उसी का मैंने कहा ला लिया। उसके साथ जाना ही था
देवरानी के साथ जाना था, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया अभी। उसको ये सुबह और हम बना रहे हैं यहाँ पे चिकन, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। भूंज रहा है और ये हम पी रहे हैं चावल। तो नंद आ रही है हमारी और नंदोई है, वो दुकान में जो हमने आपको दिखाया था, तो वो चावल ज्यादा खाते, उनको पसंद है कि मतलब चावल खाना हमें पसंद है, मतलब वो उनको कुछ मतलब रोटी अभी ना मिली, लेकिन चावल मिले तो वो ठीक रहते। तो हम सोच रहे हैं कि बघार के वही गरम मसाले से बना लेंगे चावल। और देखिए अभी 10:30 बज रहे हैं हमारे घर में, मतलब हो रहा है 11 बजने वाले हैं। जब हम यहाँ अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 10:30 था, अब 10 मिनट आगे हो गया। तो दिखा रहे हैं आपको, देखिए हमारा चिकन मेरा, देखिए हमारा चिकन यहाँ पे भूंज रहा है। अभी काफ़ी देर भूंजेगा, फिर उसके बाद ये इसकी रेसिपी शायद हमने आप लोगों को एक बार दिखा दी है, अगर चाहिए तो फिर आप लोग बताइएगा। अभी तो हमने सब धुल के रख दिया है, भून जाएगा तो फिर पक जाएगा। क्या टूट गया दिखाओ। ये बैट टूट गया, तो ये वाले मार से जोड़ रहा है। राजा भाई से जोड़ा लो। हाँ। दिखाओ। ये मांझा रखा था ना। हाँ हाँ, आज तो धूप निकला ही है। जी। हाँ। ये वाले सजाया। दिखाओ। यहाँ पर हमारा बैडमिंटन कंपटीशन हो रहा था। अच्छा, राजा क्या है कर रहे हो? अच्छा हाँ हाँ। नहीं तो ये वो पुराने वाले कि नए वाले? नए वाले हैं। ये ऐसे ही होते हैं, अभी एक बार खराब किए थे आपने। आप लोग नहीं खेल रहे? अभी नहीं, जोड़ जाए बल्ला, हाँ हाँ फिर बल्ला खेलेंगे। जुड़ जाएगा तो मैं सीधा रख दूंगी, कुछ और खेलेंगे। बैट बॉल खेलेंगे। हाँ बैट बॉल में नहीं खेलती, लड़कियां नहीं खेलती। कुछ आज हमारे यहाँ निकला ये धूप, कल भी निकली थी लेकिन आज सुबह से ही निकला ये। तो हमने कुछ कपड़े थे तो वो धुल लिए, मैमा को भी नहला दिया है, हमने भी नहा लिया है। अभी हम अपने बालकनी में धूप में बैठे हैं, अभी बाल भी हमारे गीले हैं लेकिन सूख जाएंगे धूप में बैठे बैठे। ये देखो सूरज लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और कोहरे के टाइम अगर धूप वूप निकलाती है तो ठीक लगता है। और अभी हम लगा रहे हैं मेहंदी। तो ये पैरों की मेहंदी हमारी लग चुकी है, अभी इसमें हम पोर भरेंगे। इतनी ठंड की वजह से सिर्फ आगे आके लगाई थी, अगर इसमें किनारी भी बनाना चाहे तो आप लोग बना सकती हैं। ये अभी हम भरेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए हाथ की हम लगा रहे हैं, अभी फाइनल हो रही है तो फिर आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं। धूप में मेहंदी भी लग गई, हमारे बाल भी सूख गए और मेहंदी भी समीरा के मैंने लगा दी। ये देखिए, ये आगे आगे इसने फूल बनवाए हैं, बस पीछे पीछे लगवाई। ये देखिए और ये पैरों में अच्छी लग रही है, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी है मेहंदी। भी कह रही लगाने के लिए तो, लेकिन अभी इसके बच्चे हैं तो इसको फुर्सत कर दिया लगा के, उसके आराम से लगा देंगे रात तक। और हमारी उमामा कह रही थी हमारे भी लगा दो, तो उसकी भी लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे धूप सामने लग रहा है हमारे सूरज, आज तो बहुत अच्छी माशाल्लाह धूप निकला है। आप लोगों का निकली कि नहीं निकली, कहाँ अभी कोहरा है बताइएगा जरूर। ये मेहंदी लगाई हमने अपने जेठानी के हाथों में, देख लीजिए आप। और देवरानी के तो दिन में लगा रही थी, जेठानी के 10 बजे लगा रही, देख लीजिए 10 बज रहे हैं, रात हो रही है, इतनी ठंड लग रही है। लेकिन ये फैशन की दुनिया में इंसान काफ के मेहंदी लगवा रहा है। ये फैशन है ना, फैशन बहुत बुरी चीज होती है, क्या करे, है ना। तो एक हाथ में लग चुकी है और यहाँ पे एकदम डुगडुगी वाली सर्दी लग रही है, बहुत तेज। देखो कितना हंस रही है। चलो ये वाले हाथ में भी इनके सजा दिया जाए। आज हमने देवरानी जेठानी के हाथों में लगाई मेहंदी और दोनों को सजाया। दोनों हाथों में हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई, मेरी जेठानी की देख लीजिए। लेकिन ये देखिए ये है, और पीछे पीछे थोड़ी सी बेल बना लेंगे। अभी हम इनके यहाँ पे ये वाले हाथों के पोर भर रहे हैं, तो ये भी लागे में मतलब सूख जाएंगे, और नहीं फिर पोर देर से सूखते हैं। और हाथ देखिए हमारे कैसे भिड़ गए हैं, अभी हम इनको धो लेंगे। ये वाली मेहंदी इतनी रसती है कि ज़रा देर में कहीं भी छुल रही है, हमारे लगती जा रही है। देखिए कैसे लग रही है। अभी हम उनके पोर भी भर दे रहे हैं ना, तो वो हो जाएंगे। किसको किसको मेहंदी लगवाना पसंद है भैया, सर्दियों में तो माफ़ करे, सर्दियों में तो लगेगा लगाए नहीं। अब इनके तो फिर है, तो अब शादी आदि में कोई जाता है तो फिर तो लगता है कि इंसान लग जाए, थोड़ी थोड़ी सब कोई लगाए रहता है। तो कह थी लगा दो हमारी, तो हमने कहा ठीक है लगा देंगे। हमने कहा टाइम में नींद तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी खाऊंगी। ज़्यादा मुझे आज भूख नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी है, थोड़ा सा खा लूँगी। और मैमा कह रही थी अपनी बड़ी मम्मी से शायद मेकअप करने को, कह रही थी हम पैसे लेंगे। कितने लेंगे मैमा? 1000। इतने ज़्यादा? बड़ी मम्मी आपकी कर देना।
एक बार बड़ी मम्मी को मैंने अपने पूरा लगा के सब कर दिया था। वो कह रही थी देखो ऐसे होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर में तैयार करते रहते हैं, कहीं बड़ी मम्मी को तैयार करेंगे, कहीं किसी को कुछ करेंगे, देखते रहते हैं ना। जैसे हम किसी को करते थे पहले, जब पार्लर वगैरह का काम करते थे, तो मैम हमारी देखती रहती थी, तो वो बड़ी मम्मी को तैयार करा करती थी। वही सर्दियों में तो लगा रहता है, गर्मियों में तो पूरा मेकअप वेकअप सब बह घूमता है। फाइनल हमारी लग गई थी, और ये देखिए कितने मतलब ये रच रही है, देख मेहंदी, मतलब उसमें कलर अच्छा आ रहा है, मतलब फौरन देखो पोर बस हम लोग ने भरे यहाँ की, हम लोग उंगलियों के उसमें पोर बोलते हैं, पोर इतने इतने होते हैं तो कहते हैं पोर भर लो, तो वो भरे हैं। तो देखो कितनी रच गई, यहाँ देखो कितना गंदा हो गया। बस मेहंदी लगाने में हाथ भिड़ जाते हैं, बाकी लगा दो तो ठीक रहती है। अब मैं सोच रही हूँ 11 बज रहे हैं, हमारी घड़ी में 1 घंटे हो गए मेहंदी लगाने, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं कम से कम। और वैसे भी मैं जल्दी लगा लेती हूँ मेहंदी। वो मेरी एक फ्रेंड आई थी तो कह रही थी कि ब्लशर दे दो, हाइलाइटर दे दो, तो इतना हंसा के आज गई है। उसको भी बाहर जाना था, मेरा भी था, मतलब रायपुर भिलाई जाना था, 7 जनवरी को शादी थी, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे, वो चली गई। हमने कहा हमारा हटा दो, मतलब मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे भी जाना था उसके साथ। तो वो उसको कुछ सामान था तो मेरे पास रखा था, जैसे कंसीलर और हाइलाइटर, तो इतना हंसाया उसने आज मुझे। कह रही बता दो ऐसा ना हो कि ज्यादा हम लोग पोत पात के बढ़ जाए तो लोगों के सामने केस बन जाए, ज्यादा चमकने लगे। ऐसा नहीं मेकअप ज्यादा ओवर हो जाता है तो कितना बेकार लगता है, तो कितना बुरा लगता है। तो वही ये तो कह रही बता दो, तो हमने कहा हल्का हल्का लगा लेना ब्लश, और थोड़ा थोड़ा लगा लेना तो सही रहेगा, फिर हम लोग वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब 11 बज गए, अब हमें लगाई थोड़ी थोड़ी भूख। आज मुझे खाना सामने नहीं खाना था, क्योंकि मुझे एक बार अगर खा लो तो बस वही होता है। तो देखिए ये मछली छोटी छोटी है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला और सब मतलब कटोरे में भर के रख दिया। अब ये सोच रहे हैं इसको फ्राई करें कि आलू की और बैगन की भुजिया रखी है तो पराठे डाल ले। ये डेली आती हैं मछली, मतलब इनके मतलब कोई व्यवहारी हैं, मेरे हस्बैंड के व्यवहारी, तो वो बेचारी दे जाती हैं, कहती हैं सर्दी है तो आप लोगों को ज़्यादा सर्दी न लगे, तो कभी ज़्यादा दे जाती, कभी हो तो हम इनको फ्राई करके इन्हीं को दे देते हैं। कभी कदार अगर खा ले तो खा ले, लेकिन कहते हैं सबको ये वाली मछली खाने से मतलब बहुत फायदा होता है, सर्दियों में ठंड नहीं लगती है, तो वही चीज़ है। तो अब मैं इसको तल रही हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं सुबह नाश्ते में इनको दे दूंगी, रख दूँ। मैं कुछ पराठा अपने लिए बना लूँगी। एक पराठा हमारा बन गया, एक और बनाएंगे। देखिए आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाने में, अभी हम आपको टाइम भी दिखाएंगे कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है। लेकिन शहरों में तो देरी से होता है खाना ना, लेकिन हम लोग जल्दी खा लेते हैं। आज थोड़ा देर हो गया, इसलिए भूख नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब हमारे पराठे बन चुके और हम खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। 2 पराठे बना दिए, क्योंकि ये भुजिया थी ना आलू की, तो उसमें थोड़े से पराठे सर्दियों में ठीक लगते हैं, इसलिए एक तो मैंने अंडे उबाले सुबह, मतलब इसको बॉयल करने के लिए रखा था, तो मेरा सिलेंडर मतलब ख़त्म हो चुका था, फिर हम छोड़ दिया था तो वो पानी में ही भीगा था, तो मैंने फिर अभी बॉयल कर लिया पूरा, तो अभी खा लेंगे। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 11 रात हो रही है। खाना खा के ठंड है, लिया फोड़ लो, काहे मुंह बनाए लेटी, अभी चलेंगे, अभी धूप तो है। अरे चले जाएंगे, काहे थोड़ी देर में होके आ जाएंगे, जब सहजता मम्मी सब कोई जा रहा है। चलो तुम्हारे वजह से हमारा तो कहीं जाने का मन ही, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा ठंड है। आप देखो कैसे बैठी हो, जाओ जैकेट पहने, जल्दी से जैकेट पहनो। कल तो धूप निकलाई थी, आज तो धूप भी नहीं है। हाँ वही तो, चलेंगे अभी, ठीक है, मूड ना खराब करो, कपड़े निकाल लो। माँ आप कितनी जल्दी पड़ी है, कपड़े पहन के बैठ गई बेटा। देख तो ये मौसम एकदम खुला नहीं है आज, अब पता नहीं सूरज नहीं निकला, पता नहीं कैसा मौसम हो। चलो चलो हम पहना दे, देखिए खिड़की। चलना है सस्ता भाभी सूट है ना। हाँ ऐसा हमारे पास भी था, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह सूट, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अम्मी ने पैसे दे दिए थे तो मैंने उनका उसी ने तो दिए थे पैसे, ईद में देते थे। लो सेफ्टी पिन दे, सेफ्टी पिन वहीं रखे थे बेड में। कहाँ बेड में? ये मैं मदी उठा लगा दे, ऊपर से शॉल ओढ़ लेना। हाँ बस
हमें तो लग रहा है कि कहीं ना जाए, बस बिस्तर के अंदर हाँ घुस सही जाएं। बात है, लेकिन अब ये है ना कि कहीं कहीं जरूरी पड़ जाता है रुपया, तुम्हारे यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ वो हो, तो कोई है तो ही। रिश्तेदारी में है, का मतलब है। तो सही। एक पिन यहाँ से लगा दी, हाँ लगा दे। ऊपर से शॉल डाल लेना। हाँ बस सॉरी। खांसी हो रही है हमें, तो दवा मंगाना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट होगी। लेकिन उसकी वजह से हमारी उमैमा ना पहले से सब वो है, हमने भी ये निकाल लिया। देख लीजिए हमारे हाथ तो ऐसे खराब हुए हैं। ब्लैक वाली भी वो करी तो बड़ी बड़ी हो गई। देख लीजिए ये मेरा सूट है, ये मतलब ये पूरा कुर्ता है, इसका सूट है, और ये इसका दुपट्टा है, और ये प्लाजो है। ये मेरा सूट है, और ये है और ये है वो। मैं जहाँ मतलब गोल्ड ठीक लगता है, आर्टिफिशियल भी पहन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो गोल्ड पहनेंगे। ये है गोल्ड की चूड़ियाँ, ये हाथ में पहनेंगे, और ये है गोल्ड है, ये अंगूठियाँ हैं गोल्ड की, दो ही पहनेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये जो हमने आप लोगों को दिखाए थे कान की इयररिंग्स, तो ये वाले इयररिंग्स पहनेंगे, और एक पतले से, और ये हाथ में घड़ी, और ये हमारा ये भी गोल्ड है। और ये ऐसे हम लोग कंठी बोलते हैं, मतलब मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे पतला सा सेट अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन है, मतलब सबने मेरी मतलब डिज़ाइन की तारीफ की है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो तो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये पहनती हूँ नॉर्मल, कहीं जाती हूँ शादी आदि में तो पहन लेती हूँ, जब कोई घर की शादी होती है तो फिर बड़े वाले भी पहन लेते हैं। ये देखिए चलिए देखिए ये हमारा लुक। हमने मोजे भी पहन लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भैया ठंड है। शाइस्ता भाभी भी मोजे पहने और शॉल ओढ़ लेंगे, वो भी शॉल ओढ़ लेंगी, अभी धूप निकलाएगी। और ये शाइस्ता भाभी इसका मतलब वो कर दिया था, ये उनका लुक है। देवरानी भी है हमारी, नंद भी, नंद के बच्चा नंदोई हैं, हस्बैंड भी हैं, इनके भाई हैं, भाभी हैं, सब हैं। और देखो अब सब गाड़ियों में आ रहे हैं, अब हम दोनों यहाँ बैठे, हमें भी यहाँ से कोई ले गई है, नरैया से ले, वहाँ बड़े से गाड़ी आएंगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मदारपुर। मैमा है और कह रही मैं बाल को ले करूँगी। और यो मैमा की जो पहले दिखा दिया था, यो मैमा ने स्वेटर पहना हो, इसके पापा लेके आए थे बड़े प्यार से, तो अब मैमा का बड़ा था तो मैमा ने आज बड़े प्यारी से पहना है। और इसके बाद मैमा कैप लगाओ, हाँ कैप लगाइए, कैप अच्छा लग रहा है, हाँ कैप ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई बेटा बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा फैशन ऐसन के चक्कर में ना पड़ो। हाँ शाइस्ता भाभी के भाई यहाँ पे आ चुके थे और बाहर इमाम बाड़ा में उनकी कार खड़ी थी। शाइस्ता भाभी के भाई हैं, उनकी भाभी अंदर बैठी थी और यहाँ से हम चल दिए थे। और ये हमारी कार थी, कार में हम लोग सब बैठे थे। अंदर जो भी होगा आपको बाद में दिखाएं। हम आ गए थे, कपड़े भी चेंज कर लिए हम लोगों ने, और हम अब सोने की तैयारी करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और हम कहाँ गए, बारात कैसी रही, क्या हुआ, जो भी था, तो हम आपको दूसरी वीडियो पे, जब अगला वीडियो आएगा इंशाल्लाह, फिर उसमें जो भी होगा तो शेयर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम 3 दिन से ही कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो वो हो गया है। और चलिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, अभी ये वाला वीडियो देखिए और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।